नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्मभूमि नरवाना में तोड़ पाड़ा अभय सिंह चौटाला ने। जी हां, अभय सिंह चौटाला जो फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पिताश्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्मभूमि, चुनावी भूमि, जहां से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस नरवाना की धरती पर एक रिकॉर्ड तोड़ रैली करके साबित कर दिया कि भले ही इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक 2024 में जीत पाए हों, लेकिन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले चुनाव में यह हौसला अभय सिंह चौटाला को प्रदेश की सत्ता की तरफ लेकर के जाएगा। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला के इस कार्यक्रम में, जो इंडियन नेशनल लोकदल युवा विंग द्वारा आयोजित रहा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर हरियाणा प्रदेश सत्र का युवा सम्मेलन युवा इनेलो के द्वारा रखा गया, जिसको लेकर के जींद की धरती पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। और इस रैली में चूंकि सबकी नजरें हरियाणा प्रदेश वासियों की इसी बात पर थी कि राज्यसभा चुनाव के बाद अभय सिंह चौटाला का यह पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है और राज्यसभा के चुनाव में वो उनके जो दोनों विधायक थे वो अब्सेंट रहे। ना उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया, ना कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट किया, ना निर्दलीय को वोट किया। इसके बाद अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए, उनकी बातों को कि वो क्या कहेंगे, बड़ी भारी तादाद में हजारों हजार लोग नरवाना में पहुंचे। अपने संबोधन में अभय सिंह चौटाला ने कई बड़े ऐलान किए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांपनाथ है, बीजेपी नागनाथ है, और एक पार्टी का नाम नहीं लिया। उनके बारे में कहा कि वो बिच्छूनाथ है। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया उसके बारे में भी लोगों को बताया। बड़ी गजब बात यह रही इस कार्यक्रम की कि इसमें कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेताजी ने भी इनेलो ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने इनेलो ज्वाइन की, जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता ने भी इनेलो ज्वाइन की। यानी इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ इस रैली के बाद बढ़ा। रैली में अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटे करण सिंह चौटाला और अर्जुन सिंह चौटाला, जो युवाओं को लगातार पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने ओजस्वी विचार रखे। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार अभय सिंह चौटाला किस तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, उसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं युवाओं ने भी अब इस रैली में जो युवाओं का उत्साह था, उसने स्पष्ट कर दिया कि अब युवा भी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने को लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। 23 मार्च की नरवाना की इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान ने भी शहीदों को नमन किया और अपने ओजस्वी विचारों से युवाओं को प्रेरित किया। उमेद सिंह लोहान खुद युवा इनेलो में वर्षों तक काम कर चुके हैं, फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। इसी तरह से पार्टी में कुछ ही समय पहले शामिल हुए नारनौल नांगल चौधरी इलाके से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा हो, या पार्टी की महिला विंग की प्रभारी सुनैना चौटाला हो, पार्टी विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हो, या पार्टी के अन्य नेता, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से हजारों हजार लोग इस रैली में शामिल हुए।
ये रैली युवाओं को लेकर के थी, युवा सम्मेलन था। भारी तादाद में युवा तो उमड़े ही, लेकिन बुजुर्ग भी अभय सिंह चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए नरवाना की धरती पर पहुंचे। और सबसे बड़ा कारण लोगों को जो लग रहा है कि जुबान का धनी अभय सिंह चौटाला, जिसने एक जुबान पर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, देश का इकलौता विधायक जिसने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था किसान आंदोलन में। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल को किसान आंदोलन में जो उनके सबसे बड़े नेता ने जो बलिदान दिया, एक तरह से राजनीतिक बलिदान, उसका बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ। और उसका स्पष्ट कारण था कि 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी को कौन हरा रहा है, केवल दो पार्टियों में सीमित होकर के रह गया, जिसका नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ। लेकिन अब इस राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक अपने प्रत्याशी के साथ नहीं दिखे, उनके वोट उनको नहीं मिले, उसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से वही बात चल पड़ी कि हरियाणा में मजबूत विकल्प कौन हो। और नरवाना की इस रैली ने भविष्य में क्या हो सकता है हरियाणा की राजनीति में, उसको लेकर के एक स्पष्ट संकेत देने का काम किया। आप दर्शक क्या मानते हैं? अभय सिंह चौटाला जो नरवाना की रैली में बोले, उसको लेकर के अपनी बेबाक राय जरूर रखें। इंडियन नेशनल लोकदल का कैसा राजनीतिक भविष्य आप देखते हैं, अभय सिंह चौटाला का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं, उसके बारे में भी अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। हमारी नजरें इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यक्रमों पर निरंतर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।